हेलो फ्रेंड्स, मैं चित्रांश जो आपको मैथ के बारे में अच्छे से आप बताऊँगा। ये क्लास 10th की मैथ है। थोड़ा सिलेबस के बारे में बात करूँगा क्योंकि मैं जानता हूँ अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी 4 महीना आपके पास बचा हुआ है। 4 महीने में आपको मैथ जो है वो सबकी बेसिक रहती है। ठीक है, मैथ बहुत लोगों को नहीं आती, लेकिन मैं गारंटी लेता हूँ कि मैथ लाने की, पढ़ाने की। सिलेबस में कोई दम नहीं, पहले के सिलेबस में आज के लिए बहुत दम नहीं। ठीक है, आपको मैं ऐसा पढ़ा दूंगा कि एक एक क्वेश्चन आपको पेपर के अंदर मिलेगा। गेस्ट पेपर लेके आऊँगा, हर चीज़ लेके आऊँगा, बट आप स्टडी कीजिए। पहले मैं आज 2 चैप्टर की, एक होता है संख्या पद्धति, एक बीजगणित। बीजगणित के अंदर 2-3 नंबर्स आते हैं, 2-3 यानी निशान आ रहे हैं। देखो निशान है, बहुपद आ रहा है, उसमें और भी चीज़ आ रही है। उसके बारे में थोड़ा सिलेबस डिस्कस करता हूँ। अगली वीडियो आपको कल मिलेगी। ठीक है, चलिए आगे। पहला संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम। उसमें क्या क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है, ये इम्पोर्टेंट होता है। जो बच्चा ये ध्यान देगा कि क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है, वो पेपर को तो आइज लेगा। और जो सोचा मैं सब कुछ पढ़ लूँ, वो तो हो गया, उसका कल्याण। सब लोग पढ़ना पढ़ो, उसको देखो। संख्या पद्धति, संख्या पद्धति में क्या क्या पढ़ना है? गुणनखंड पढ़ना है, लासा और मासा, इसमें संबंध होता है। इसमें क्वेश्चन लासा निकालना और मासा निकालना होता है। क्या निकालना होता है? लासा और मासा निकालना हो। इसमें संबंध भी होता है। लासा और मासा का एक सूत्र होता है, उसके बारे में बहुत डिस्कस बताएंगे। नंबर और क्या पढ़ना है भाई? ये इसमें से एक नंबर का आता है, इसमें से भी एक नंबर का, नहीं दोनों में से एक नंबर का आता है। मतलब इसमें से बहुविकल्पी आता है, ना कि कोई क्वेश्चन बन के आता है। 4 नंबर का 8 नंबर में कभी आता है, 4 नंबर 8 नंबर कभी आता ही नहीं। एक केवल बहुविकल्पी में क्वेश्चन आता है। बहुविकल्पी भी मुझे करना है क्योंकि 70/70 का है। ओके ब्रो। अगला नंबर है 3 नंबर, सिद्ध करना। तुमने देखा होगा सिद्ध करना। ये मेन इस लेसन का जो मेन टॉपिक है वो क्या है? सिद्ध करना। क्या टॉपिक है? सिद्ध करना। कौन सा टॉपिक है? सिद्ध करना। कौन? √2 सिद्ध करना, √3 सिद्ध करना, √4 सिद्ध करना, √4 नहीं, √5 सिद्ध करना। क्योंकि इसमें सब जितनी होती हैं वो कौन सी होती हैं? ऐसे नंबर जो क्या हो, अभाज्य हो, उनके बारे में बताऊंगा। ठीक है, क्लियर होगा? समझ में आया? ना समझ में आए तो मैं सिलेबस को और तरीके से बताऊंगा, कोई दिक्कत नहीं। ये है तुम्हारा सिलेबस, लेसन 1 का सिलेबस। इतना पढ़ लोगे इस लेसन से, गारंटी है इस लेसन से कोई भी क्वेश्चन आप बच के नहीं जा पाएगा। ठीक है, अगला जो चैप्टर है उसका नाम है बहुपद। क्या नाम है? बहुपद। बहुपद में क्या क्या पढ़ना है, ये बात होती है बहुपद में पढ़ना क्या क्या है। ठीक है, बहुपद में पढ़ना क्या क्या है, क्योंकि बहुपद में पढ़ना क्या क्या है यही जानेंगे क्या करेंगे। ठीक है, तो बहुपद में ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। हम इसमें पढ़ते क्या है? नंबर टॉपिक, अल्फा पढ़ते हैं, अल्फा प्लस बीटा पढ़ते नहीं, कुछ नहीं पढ़ा। इसमें भी गुणनखंड सीख लेना है। क्या सीख लेना है? गुणनखंड। बट यहाँ जो गुणनखंड होगा वो x y में रहेगा। ठीक है, और दूसरा क्या है? बी नंबर, मूलों में संबंध। मूलों में संबंध। बस 2 टॉपिक पढ़ना है और चैप्टर एंड हो गया। इससे जो है 4 नंबर का तब की बात आया, तब की 4 नंबर में इसमें से आता है। तीसरा जो चैप्टर है उसका नाम है दो चर वाले समीकरण। 2 चर वाले समीकरण। इसमें कौन कौन से टॉपिक आए थे? इसमें कौन कौन से टॉपिक आते हैं? पहले इसमें 3 टॉपिक था, बचे 2। एक है प्रतिस्थापन विधि, और नंबर 2 है क्या? नंबर 2 कौन सी विधि है? पहले प्रतिस्थापन विधि और दूसरी है विलोपन। क्या है? विलोपन विधि। क्या है? विलोपन विधि। पहली क्या थी? प्रतिस्थापन विधि, दूसरी क्या थी? विलोपन विधि। बस ये 2 पढ़ लेना, खत्म सिलेबस। हम इससे चौथे नंबर की बात करें, लेसन नंबर 4। आखिर लेसन नंबर 4 क्या है? लेसन नंबर अगर आखिर में बोले 4 क्या है, तो लेसन नंबर 4 है द्विगुण। क्या बोलते हैं? द्विघात। क्या हुआ? द्विघात में कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं? थोड़ा इसके बाद सोचते हैं द्विघात में कौन कौन से टॉपिक हमको पढ़ने हैं। ठीक है, नंबर 1 टॉपिक में पढ़ना है द्विघात में। यहाँ पे 1 लेना होगा, यहाँ पे 2 लिखना होगा, ये भी चलना हो। इसमें कौन कौन टॉपिक पढ़ना है? द्विघात में कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं? नंबर 1 पढ़ना है हमारा गुणनखंड। देखो वो इसने भी गुणनखंड, तो इसने भी गुणनखंड, इसने भी गुणनखंड बताया था ना अभी।
सिलेबस में कोई दम नहीं है गुणनखंड। और क्या पढ़ना है इसमें, बी नंबर में ए एक्स प्लस बी वाई और प्लस सी ए एक्स बी वाई और सी जेड कह सकते हो, इसका संबंध पढ़ना। ये एक नंबर में आता है संबंध, ये बहुत आएगा संबंध पढ़ना, ठीक है। ये एक नंबर में अधिकतम आता है, क्लियर होगा। सी नंबर क्या है, सीधाचार सूत्र, सीधी धारा चार सूत्र। ये जो सीधाचार सूत्र है ना, इसके एक नाम और है, द्विघात सूत्र। क्या कहते हैं, द्विघात सूत्र। क्या नाम होगा, द्विघात सूत्र भी इसका एक अलग नाम है, समझ में आया। और क्या है, बी नंबर में बहुविकल्पी यानी अलग से क्वेश्चन, अलग से प्रश्न, ठीक है भैया। फिर से एक बार चर्चा कर लेता हूँ। आज मैं केवल इन्हीं लेसनों के बारे में बताऊंगा, इन्हीं के लेसनों के बारे में बताऊंगा, क्योंकि इतना ही सिलेबस मैं कल से जो कहूँगा संख्या पद्धति स्टार्ट करूँगा पढ़ाना, कि गुणनखंड क्या होता है, लासा मासा कैसे निकाले जाते हैं, कैसे उनका संबंध होता है। मैं एक एक क्वेश्चन कराऊंगा और फिर से क्वेश्चन लेके आऊँगा आपके लिए, ठीक है। मतलब सिलेबस जानना है, अभी केवल 4 लेसन का जानना है। नंबर गुणन संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम का, गुणनखंड, इसके अंदर गुणनखंड करना, लासा मासा करना और सिद्ध करना, बाकी कुछ नहीं पढ़ना। नो बकवास, नो पास, अगर कुछ और पढ़ना ही नहीं है आपको, केवल गुणनखंड इसके अंदर, लासा मासा और सिद्ध करना, अंडर रूट, ये 4 नंबर में आते हैं। ये दोनों 1 नंबर बहुविकल्पी में आते हैं, ये 4 नंबर में आ सकता है, आता भी है, ठीक है। कि बहुपद है, बहुपद में क्या क्या गुणनखंड है, मूलों में संबंध है, यानी अल्फा क्या होता है, बीटा, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, बीटा इंटू गामा क्या होता है, ठीक है। इसमें और अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा ये क्या होता है, वो है नहीं, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा नहीं है, लेकिन अल्फा प्लस बीटा है। इनमें संबंध जो होता है तब के बारे में पूछा गया। चले आगे, दो चर वाले समीकरण, दो चर वाले रैखिक समीकरण होता है। इसमें 2 विधि हैं, एक प्रतिस्थापन एक विलोपन। पहले होती थी बस गुणनखंड विधि, इसे अब सिलेबस से कट गया, बहुत लोग पढ़ रहे हैं, तो क्या मतलब हमको वो चीज़ नहीं पढ़नी जो हमको पता है। अगला है द्विघात समीकरण। द्विघात क्या होता है, इसमें हम पढ़ना गुणनखंड, इनमें संबंध, ये 1 नंबर में आता है और ये भी 2 नंबर में नहीं आता। सीधाचार सूत्र आता है और अलग से प्रश्न भी कराएंगे, जैसे नाव से ज़्यादा प्रश्न रहता है, इकाई से प्रश्न रहता है, इन प्रश्नों को हम जरूर कराएंगे। तो आज के लिए ऑल द बेस्ट। सब लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, आपकी इच्छा, ठीक है। फिर कल जुड़िए, आपको फिर कल से कंटेंट मिलेंगे। थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर।